गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। आज हम आपका चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? दीज आर दोज एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन डिजॉल्व स्टेट, जो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है चाहे वो डिजॉल्व स्टेट में है। इन दीज कंपाउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज लिंक्ड टू आयन्स और मॉलिक्यूल विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो कंपाउंड के में सेंट्रल मेटल एटम और आयन के बीच में बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तभी तो इनको मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम बोलते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अदर आयन्स के साथ लिंक्ड होता है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, जो कि एक्वा सॉल्यूशन में ब्रेक डाउन करके K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव यानी कैटायन और एनाइन में टूट जाता है। इसमें जो K है पोटाशियम, उसको काउंटर आयन बोलते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। जितने ये जो CN6 मतलब 6 के साथ आयरन लिंक्ड है तो उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। आयरन CN के साथ जुड़ा हुआ है इसको लिगेंड बोलते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ एक और टर्म है वो है डबल सॉल्ट। दीज आर आल्सो एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट डिसोशिएट इन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन द सॉल्यूशन। सेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तरह होते हैं। सॉलिड स्टेट में तो ये स्टेबल होते हैं, बट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो डिसॉल्व स्टेट में भी सेम रहते हैं। और डबल सॉल्ट जो होते हैं वो डिसोशिएट कर जाते हैं जब उनको हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। जैसे मोहर सॉल्ट इसका एग्जांपल है, जो कि डिसोशिएट हो जाता है टू गिव Fe2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव एंड सल्फेट आयन। Now, what is the difference between this double salt and coordination compound? सबसे पहला difference, these exist only in solid state and dissociate into constituent species in the solution, whereas coordination compound retain their identity in solid as well as in solution state. They lose their identity in dissolved state, double salt, and coordination compound do not lose their identity in dissolved state. Their property are essentially the same as those of constituent species, whereas in coordination compound their properties are different from constituent. For example, जैसे K4FeCN6 does not show the test of iron and CN negative ion। मतलब जब कंपाउंड बन गया उसके बाद ये आयरन की ना ये आयरन के टेस्ट देता है ना ये साइनाइड आयन के टेस्ट देता है। इन डबल सॉल्ट मेटल एटम ion exhibit normal valency, whereas in coordination compound number of negative or molecular surrounding the central metal atom is beyond its normal valency। normal valency से ज़्यादा valency ये show करते हैं coordination compound में। Now some important terms in coordination compound। सबसे पहली term है complex ion या जिसको coordination entity भी बोलते हैं। It is an electrically charged species in which central metal atom or ion is surrounded by number of ions or neutral molecule। दो टाइप के हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंटिटीज होती हैं, एक होती है कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी, एक होती है एनाइनिक। जब पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा कॉम्प्लेक्स आयन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है इसको कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी बोलते हैं। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसको एनाइनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी बोलते हैं। सेकेंड टर्म इज सेंट्रल एटम, जिसके साथ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, दैट इज सेंट्रल एटम। फॉर एग्जाम्पल इन NiCl2H2O4 निकल इज द सेंट्रल एटम, जिसके साथ सारे के सारे क्या हैं एटम जो हैं वो ग्रुप्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जनरली जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि D या F ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं हमारे सेंट्रल एटम्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। नेक्स्ट इज लिगेंड्स or also known as electron donor species। Ligand is electron donating species bound to central atom in the coordination entity। coordination entity हुआ पूरा कंपाउंड, उसमें central atom हमारे हो गए transition elements। जो transition elements के साथ electron donating species जुड़ी होंगी उनको बोलते हैं ligands। These may be neutral और charged। डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होते हैं, जैसे यूनिडेंटेट हुआ जिसमें एक डोनर साइट होती है, सिर्फ एक कोई एलिमेंट जो होता है वो डोनेट करता है, उसको बोलते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड। जैसे वाटर में ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, NH3 में सिर्फ नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, दीज आर यूनिडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट जिसके पास दो डोनर साइट होती हैं, जैसे ऑक्सलेट आयन COO नेगेटिव, यहाँ पे दो ऑक्सीजन हैं जो डोनर स्पीशीज हैं।
CH2NH2 CH2NH2, जिसको इथाइलिन डायमीन बोलते हैं। इसके लिए हम जो सफिक्स यूज़ करते हैं दैट इज़ EN। तो इसमें भी दो डोनर स्पीशीज़ हैं, दोनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। दीज आर नोन एज डाइडेंटेट लिगेंड, या फिर इसको बाइडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड। पोली मीन्स जिसके पास मोर देन 2 डोनर साइट्स हैं, उसको बोलेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल जैसे EDTA है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। EDTA हुआ इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसके पास 6 डोनर स्पीशीज होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये इसकी स्ट्रक्चर है। देन है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं, these are monodentate ligand which can ligate through 2 different sites। एक ही ये है ligand बट ये 2 different साइड से जो है किसी के साथ जुड़ सकता है, बाइंड कर सकता है। these are known as ambidentate ligand, जैसे NO2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है चिलेटिंग लिगेंड। डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड कॉज साइक्लाइजेशन अराउंड द सेंट्रल एटम, जो एक साइकिल की फॉर्मेशन कर देगा, जो एक रिंग की फॉर्मेशन कर देगा। These are known as chelating ligands. Such ligand uses 2 or more donor atom to bind a single atom and known as chelating ligand. More the number of chelating rings, more is the stability of complex. जितना ज़्यादा कोई जो हमारा ligand है वो rings की formation करेगा, उतनी ज़्यादा होगी stability of complex. The stabilization of coordination compound due to chelation is known as chelate effect. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ कि किसी सेंट्रल एटम के साथ कितने लाइगेंड्स जुड़े हुए हैं। जैसे PTCl6 में प्लेटिनम के साथ 6 क्लोरीन जुड़े हैं, दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। इन केस ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड, और पॉलीडेंटेट लिगेंड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब कितनी बाइंडिंग साइड उसके पास है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द सेंट्रल आयन एंड द लिगेंड अटैच्ड to it are enclosed in square bracket which is known as coordination sphere. The ionizable group written outside the bracket is known as counter ion. Then है coordination polyhedron. The spatial arrangement of ligand which are directly attached to central atom or ion is called coordination polyhedron around the central atom or ion. जब हमने एक structure draw की जिसमें हमने पूरा arrangement बताया central atom और ligand का, that is known as your coordination polyhedron. Next is oxidation number of central atom. The charge of the complex, if all the ligand are removed along with the electron pair that are shared with central atom, is called as oxidation number of central atom. अगर हमें किसी चीज़ का, किसी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हुआ कि हमने सारे लिगेंड्स को रिमूव कर दिया, जितने भी उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सारों को रिमूव किया। जब जो चार्ज अब पर्टिकुलर एटम के ऊपर आया, सेंट्रल एटम के ऊपर आया, दैट इज नोन एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे CuCN4 3 नेगेटिव में हमारा जो कॉपर है उसके ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Cu रोमन में ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 1। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक होते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, एक होते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जब जो मेटल आयन है वो एक ही टाइप के डोनर एटम से जुड़ा है उसको बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जब वो डिफरेंट डोनर एटम के साथ जुड़ता है उसको बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक जैसे CONH3 और हेट्रोलैप्टिक हो गया जैसे CONH3 Cl2। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे।